अरे टीआई साहब, आप भले मानुस हो, काहे को एक पत्रकार को परेशान कर रहे हो? उसे आपसे जान का खतरा है, वो चिल्ला कर कह रहा है। अरे जिम विम करते हो, स्टेटस पर बढ़िया बढ़िया चीजें लिखते हो, कुर्सी, थाने की कुर्सी कब तक रहेगी? नाइंसाफी बंद करो। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सागर के नरियावली के टीआई हैं कपिल लक्षकाल, जिनका लक्ष्य बेहद अटल है, जो खबर डालते ही एक फौज को आदेश देंगे कि लिखो इनके खिलाफ कमेंट्स लिखो। जिम वाले कमेंट्स लिखेंगे, अवैध शराब बेचने वाले भी कमेंट्स लिखेंगे, लकड़ी का अवैध कारोबार करने वाले भी कुछ कमेंट्स लिखेंगे। कुछ गुंडे हैं, कुछ बदमाश हैं, कुछ अवैध रेत के सप्लायर हैं, सभी लिखेंगे। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। अब हमारा यानी मेरा सागर एक्सप्रेस न्यूज का संवाददाता है अशोक पटेल, जो जड़ुआ खेड़ा का रहने वाला है। क्या लिखता है जरा सुन लीजिए। वो परेशान है टीआई से, उनकी साजिश से। वो कहता है कि मैं अशोक पटेल हूँ, निवासी जड़ुआ खेड़ा, जिला सागर का रहने वाला हूँ और पत्रकारिता करता हूँ। नरियावली थाना अंतर्गत चर्चित अग्निकांड में चड़ाल समाज के गरीब पीड़ितों की आवाज उठाना और सच्चाई दिखाना। आप सबको पहले से मालूम है कि नरियावली पुलिस ने किस तरह मुझे दबाने का प्रयास किया। यहाँ तक सच्चाई दिखाने पर भ्रामक खबरें बताकर आवेदन भी दिलवाया गया। हिंदू संगठनों ने रैली, ज्ञापन, धरना प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और थाना प्रभारी को हटाने की मांग की, लेकिन थाना प्रभारी नहीं हटाए गए। इसके चलते अब वह हमें उनके साथी मित्र अमित कटारे से झूठा मामला दर्ज करवा रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, कैंची से जान से मारने की धमकी दी। वो खुद जाकर मामला दर्ज कराने नरियावली थाने पहुंच गए, जहां पहले से ही नरियावली पुलिस हमारे खिलाफ आवेदन के इंतजार में बैठी थी। संपूर्ण जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराई गई है कि मामले की हकीकत क्या है। वहीं थाना प्रभारी कपिल लक्षकाल जी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक झूठे केस में फंसाने की शिकायतें हम पहले ही आईजी मैडम सागर संभाग को दे चुके हैं। सागर पुलिस कप्तान विकास सहवाल जी, भोपाल डीजीपी महोदय कैलाश मकवाना जी, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य पोर्टल पर भी हमने लिखित शिकायत की थी, जिसकी जांच एडिशनल एसपी के माध्यम से की जा रही और आज फिर की है। सारे आवेदनों की कॉपी मेरे पास। अभी एक पत्रकार अशोक पटेल हैं, जो सागर एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता हैं। सागर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। आज हमें आपके साथ की सख्त जरूरत है, क्योंकि कल हम आपके हक की लड़ाई और जो गरीब हित की चड़ाल समाज की लड़ाई थी, जिसमें 2 मासूम बेटों की मौत हो गई और एक बेटी है जो जिंदगी और मौत के बीच से जूझ रही थी। आज उसकी स्थिति ये है कि वो घर से बाहर है, जिसकी सच्चाई हमने दिखाई थी और नरियावली थाना पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी, इसको हमने उजागर किया था, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान भी लिया है इस बात पर, उस पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन आज उस बात का बदला लेने के लिए, उन गरीबों की सच्चाई दिखाने के लिए आज मेरे ऊपर झूठे मामले दर्ज कराने की बड़ी साजिश चल रही है और तैयारी की जा रही है, जिसके तहत थाना प्रभारी का कल जो हिंदू संगठनों की रैली रोकने में इनने साथ दिया था अमित कटारे ने, कई उनके वीडियो हैं जो बराबर उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा, अमित कटारे के द्वारा मेरे ऊपर यह मुझसे कॉलर पकड़ी गई और मुझसे कहा गया कि तुम मेरा और थानेदार साहब टीआई साहब का बहुत विरोध कर रहे हो, यदि तुमने आगे लिखा तो ठीक नहीं होगा। तब मैंने कहा सच्चाई दिखाने में क्या हर्ज है, सच्चाई हम दिखा सकते हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। तब वह आप इसमें आए, उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ी, यहाँ सिर में भी मारा और कैंची उठाकर जान से मारने का प्रयास भी किया है, जिसकी हमने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी है। कई प्रकार की मुझे जो है उन्होंने गालियां दी हैं और इसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है।
लेकिन पुलिस, नरियावली पुलिस जो है पहले से ही मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र बनाने का प्रयास कर रही थी। इसकी शिकायत हमने खुद पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मतलब जो सागर संभाग का है, उसमें भी लिखित शिकायत की थी। कई शिकायतें जो है हमने सागर पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए भी हमने यहाँ पर की हैं सागर में। जब यहाँ कार्रवाई नहीं हुई तब हमने भोपाल डीजीपी महोदय के यहाँ भी हमने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी शिकायत आई, लेकिन उसके बयान पलटवाने के लिए भी मुझ पर राजनीतिक दबाव बनाया गया, तरह तरह की बातें की गई। लेकिन आज हम आपको बता दें कि अब जैसे ही चांदा मऊ अग्निकांड की जो सच्चाई है उसमें पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई कर दी गई है, तो और जैसे ही मामला वह शांत हुआ है, तो अब उस मामले में थाना प्रभारी बदले की भावना से अमित कटारे से मिलकर मेरे ऊपर झूठा मामला दर्ज कराना चाहते हैं। इनके द्वारा जो है पूरा षड्यंत्र बनाया गया है। मेरे सर में इतना दर्द है कि ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं यह कहना जरूर चाहूँगा कि आज हमें आप सबके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी आवाज़, आपकी सच्चाई मेरे द्वारा उठाई गई थी, लेकिन आज उस सच्चाई को दिखाने का ये परिणाम निकल रहा है कि आज मेरी जान पर बनाई है और नरियावली पुलिस जो है झूठे मामला दर्ज करने पर उतारू हो गई है। अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है अमित कटारे और नरियावली थाना प्रभारी कपिल लक्षकार की होगी। लेकिन अगर जनता के साथ और हमारे पत्रकार जो गरीबों की आवाज उठा रहे हैं उनके साथ अगर आप नाइंसाफी करेंगे तो आपके थाने के सामने, आप जहां बैठते हो उसके सामने हम न सिर्फ धरना देंगे बल्कि आपके खिलाफ आपके ही सामने खबर लगाने की दम रखते हैं। न हम साहब जेल से डरते हैं, न आपसे डरते हैं। और रही बात झूठे मामले में हमारे पत्रकार को फंसाने की, तो यकीन जाने झूठा मामला बनाकर देखो, झूठा मामला आप बनाकर देखो। लक्ष्यकार का लक्ष्य अटल है, तो आप ये मानकर चलना कि हमारा लक्ष्य आपको मालूम नहीं, ये तो नरियावली थाना है और हमें मालूम है कि पुलिस कितनी ईमानदार है और आप कितने ईमानदार। जरा गिरेबान में झांको, जो बेईमानी करता है उसे ईमानदारी से कल भी डर लगता था और आज भी डर लगेगा। अशोक पटेल, सागर एक्सप्रेस न्यूज, नरियावली। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर।